नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम दोस्तों मराठा एम्पायर पूरे भारतवर्ष में कैसे स्थापन हुआ। मराठा एम्पायर का नाम हम जैसे ही लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा हमारे सामने आती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा हमारे सामने जैसे आती है, उन्हें झुक के मुजरा करने का दिल करता है दोस्तों, कि उन्होंने लोगों कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक ऐसे क्रूर राजा जिसने पूरे भारतवर्ष में अन्याय किया, कितने हजारों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, ऐसे क्रूर राजा के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बंड पुकारा था। हमें गर्व होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मावड़े हैं हम। जय शिवराय। 18वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पर राज करने वाला शासन मराठा एम्पायर था। मराठा साम्राज्य का अस्तित्व औपचारिक रूप से 1674 से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आया और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ समाप्त हुआ। पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज आने से पहले क्रूर मुगल शासकों के साम्राज्य का अंत करने का पूरा श्रेय मराठों को दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों की सभी तलवारों को दिया जाता है। उनके स्वराज्य स्थापन करने के लिए दिए गए बलिदान को दिया जाता है। मराठा एक हिंदुत्व में ऐसी जाति जो सबको साथ लेकर चली, जो मुगलों को हर दम मुंह तोड़ जवाब देने वाली जाति, माता के ममत्व को परखने एवं संरक्षण करने वाली जाति, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर पश्चिम दक्कन के पठार से उठी थी, जिनकी राजधानी थी रायगढ़ और हमेशा आदिलशाही वंश के खिलाफ लड़ी, उनके क्रूरता के खिलाफ लड़ी, उनके अन्याय के खिलाफ लड़ी। और मराठा एम्पायर की पहली चिंगारी उठी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता महाबली शाहजी राजे ने तंजापुर पर विजय प्राप्त की थी, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी उर्फ एकोजी राव को यहाँ का राजपाट विरासत में मिला था और उसे तंजापुर मराठा राज्य से पहचाना जाता था। अब हमें आगे छलांग मारने से पहले 2 पग पीछे जाना है, यानी कि हमें आगे की हिस्ट्री जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री इससे पहले की हमें जाननी जरूरी है। पीछे यानी कि 1537 में बेंगलोर जो विजयनगर साम्राज्य की जागीरदार केम्पेगौड़ा एक द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, उसे 1638 में उनके सेनापति हाचीराव भोसले के साथ अनादुल्ला खान के नेतृत्व में एक बड़ी आदिलशाही विजापुर सेना द्वारा बेंगलोर पर कब्जा कर लिया गया था, जिन्होंने केम्पेगौड़ा III को हराया था। और उस वक्त बेंगलोर शाहजी राजे को जागीरदारी यानी कि सम्मति संपत्ति के रूप में दिया गया। इतिहास के पन्नों में अक्सर मराठे अपने गतिशीलता के लिए पहचाने जाते थे और मुगल मराठा युद्ध के दौरान अपने क्षेत्र को मजबूत करने में जुड़े थे और फिर बाद में मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पोते बालाजी विश्वनाथ और धनाजी जाधव साथ ही छत्रपति शाहू महाराज शासक बने। छत्रपति शाहू महाराज ने प्रसन्न होकर बालाजी विश्वनाथ और बाद में उनके वंशजों को पेशवा यानी साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते रहे। मराठा शासन के विस्तार में और उनके वंशजों की अहम भूमिकाएं थी। ये मराठा एम्पायर का साम्राज्य गुजरात से बंगाल तक फैलाया। बालाजी बाजीराव पेशवे ने मुगलों का साम्राज्य समाप्त करने हेतु सदाशिव राव भाऊ को दिल्ली भेजा। 1761 में मराठा सेना ने अफगान यानी कि दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए, जिससे उस वक्त उनके साम्राज्य का विस्तार उस तरफ ना हो पाया। बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए माधवराव ने शूरवीरों को सबसे मजबूत करने के लिए अर्ध स्वायत्तता दी और मराठा संघराज्य बनवाया। और इस संघराज्य में सरदार बड़ौदा के गायकवाड़, मालव के होलकर, ग्वालियर के और उज्जैन में सिंधिया के रूप में जाने जाते थे। और फिर भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की गतिविधियां शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे में पेशवा पद के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। यही कारण है कि जिस वजह से पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जहां मराठों की विजय हुई थी। लेकिन दूसरा और तीसरा एंग्लो मराठा वार वो ब्रिटिशों ने जीता। जो 1805 से लेकर 1818 तक हुआ, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई और यही तक मराठा एम्पायर भारत के पूर्व प्रख्यात केंद्र में शक्तिशाली बने रहे।
पर इसके बाद भी मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मराठा साम्राज्य का बड़ा हिस्सा समुद्र तट पर अभी भी था, जिसे कान्होजी अंग्रेज जैसे नौसेना प्रमुख के अधीन शक्तिशाली मराठा नौसेना द्वारा सुरक्षित किया गया था। वह विदेशी नौसैनिक जहाजों को खाड़ी में रखने में बहुत सफल रहा। विशेष रूप से ये तटबंदी पोर्तुग और अंग्रेजों के लिए थी। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षितता और भूमि आधारित किलेबंदी करना और मराठों की रक्षात्मक रणनीति और क्षेत्रीय सैन्य इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू थे मराठों। ये सभी बातें मराठा एम्पायर की जड़ें थी। तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और सच्ची घटनाओं को आपको अगर जानने का उत्साह हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, राम राम, बाय बाय दोस्तों।